जहां चार्जशीट दाखिल हो गई है। इस चार्जशीट में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस ने इस कदम को बदले की राजनीति करार दिया। कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। कांग्रेस देश भर के ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी। तो आज क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो आज कांग्रेस का प्रदर्शन आप कई जगहों पर देखेंगे। चार्जशीट में कांग्रेस के सांसद सोनिया गांधी का नाम, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस ने इस कदम को बदले की राजनीति करार दिया है। हमारी नेता सोनिया गांधी जिन्होंने त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में अपने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उन पर ईडी का केस चार्जशीट हुआ है। सोनिया जी के इस अपमान को, उनके साथ किए गए इस बर्ताव को हम इसका प्रतिकार करें और पूरे देश में कल इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन के बाद ऐसा आभास था सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी चार्जशीट में नामजद करके दबाव बनाएगी, कार्रवाई करने के लिए पहल करेगी। ये उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं होती थी कि नहीं, इस हद तक तो ईडी और सीबीआई नहीं गिरी। जिन लोगों ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में के तहत पैसों का लेन देन किया, पैसों की हेराफेरी की, कानून के तहत उनके सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक भी व्यक्ति को इसलिए नहीं बख्शा जाएगा कि वो फलाना परिवार का है, उनके पिताजी फलाना थे, उनके काका जी फलाना थे, उससे जांच एजेंसियां प्रभावित नहीं होगी। नहीं, वो तो साफ, ये तो राजनीति है और जिस किस्म की राजनीति हो रही है, मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नफरत की राजनीति हो रही है। और जो हमारा लोकतंत्र है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो लोकतंत्र क्या केवल एक ढांचा रह जाएगा। लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो लोकतंत्र की खत्म हो जाएगी। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना इलाके में नेशनल हाईवे 46 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कोलारस बाईपास के पास करीब 50 यात्रियों से भरी एक बेकाबू होकर बस जो है वो पलट गई। अब इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, आप भी देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें कि बस को पलटते हुए साफ देखा जा सकता है। अचानक से बस पलट जाती है और रफ्तार भी देखिए, काफी तेज रफ्तार इस बस की, और कंट्रोल नहीं कर पाई, काबू ने नहीं कर पाई इस रफ्तार को ये बस, और देखते ही देखते पलट गई। और अब खबर रीवा से है। यहां अस्पताल चौराहे पर एक हादसा हुआ है। बोलेरो और पिकअप की भिड़ंत हुई है और हादसे में कार सवार समेत 2 लोग घायल हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी सामने आया है हादसे का। ये भीषण हादसा हुआ अस्पताल चौराहे पर। यह हादसा होना बताया जा रहा है, जहां पर बोलेरो और पिकअप गाड़ी की आमने सामने से टक्कर हो गई और इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। बिलासपुर में 23 लोगों के मकान पर बुलडोजर चला है। 10 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है। बता दें कि कलेक्टर के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 9 अप्रैल को जारी किया गया था नोटिस के बाद अवैध कब्जे पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। बिलासपुर में 23 लोगों के मकान पर बुलडोजर चलाने की तस्वीर देखिए। 10 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नोटिस 9 अप्रैल को ही दे दिया गया था, बावजूद इसके जब खाली नहीं किया गया यहाँ से इलाका, ना ही घर, कुछ जगह ऐसे भी लोग रह रहे थे जिन्होंने पूरा आशियाना ही अपना बना लिया था, लेकिन अब उसे हटाया गया है। तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके रखा गया था और अब इसी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर चलाया गया है, अतिक्रमण मुक्त ये सरकारी जमीन कराई गई। भिंड में मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां पर कुछ लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि एक कुत्ते को पीट कर अधमरा कर दिया है।
और इन लोगों ने कुत्ते को खटिया से बांधकर पीट पीट कर अधमरा किया है। कुत्ते के मुंह में डंडा डालकर प्लास से दांत तोड़ने का भी यहां पर दांत तोड़ने की कोशिश की गई है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। इंसानियत ग्रुप के सदस्यों ने वीडियो की पड़ताल कर थाने में इसकी शिकायत भी की है। पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। आरोपी मौके से फरार है। घटना दबोह थाना इलाके के रावतपुरा खुर्द गांव की बताई जा रही है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। आप देखिए कि इंसान कौन है और यहाँ जानवर कौन है, आप ही इसे तय करिए, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवहार एक कुत्ते के साथ किया गया है ऐसा किसी जानवर के साथ नहीं किया जाएगा। हालांकि जब इंसान ही जानवर बन जाए तो क्या ही कहना। उसमें इस बेजवान को बुरी तरह खटिये से बांधकर डंडों से पीटा और पीट पीट कर अधमरा किया जा रहा था और उसके प्लास से दांत तोड़े जा रहे थे। देखकर बड़ा मन दुखी हुआ, बहुत मन दुखी हुआ। लेकिन दया और करुणा के बिना हमारे ईश्वर नहीं रीझते। भगवान को भी पशुपति नाथ कहा जाता है और पशु ही क्यों, प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है इस सृष्टि में। हमारी शबरी ने भी दया और करुणा से ही ईश्वर को रिझाया। नामदेव जी ने भी दया और करुणा से ही ईश्वर को रिझाया है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? बड़ी ही अमानवीय घटना है ये, और मैं तो लोगों से भी अपील करूंगा कि ये बेजुबान जानवर होते हैं, इतनी बेरहमी से इन्हें ना मारे। इसमें बिल्कुल FIR करेंगे। कुत्ते को जिस तरीके से मारपीट की गई, उसके दांत तोड़े गए, चारपाई में बांध करके, बहुत ही बेरहमी की ये घटना है। हम बख्शेंगे नहीं ऐसे लोगों को। दतिया में गोली मारकर युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 से 5 लोगों ने घर में घुसकर गोली मारी है। तो बख्शी हनुमान मंदिर के पास ये गोली मारी गई है। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। ये पूरा मामला दतिया का है, जहां पर गोली मारकर युवक की हत्या की गई। दरअसल यहां पर 4 से 5 लोगों ने घर से बाहर बुलाया युवक को और उसे गोली मारी और फिर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबलपुर में जैन समाज के लोगों में गुस्सा है। यहां पर इसके पीछे का कारण आखिर एक ऑडियो क्लिप बताया जा रहा है, जिसमें जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई है। गुस्साए जैन समाज ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये भी बता दें कि इस ऑडियो को बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह राजपूत की आईडी से वायरल किया गया है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। शैलेंद्र सिंह राजपूत ने आरोपों से इनकार भी कर दिया है। बात कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे कुछ विरोधियों के द्वारा मेरी आवाज़ को मिलान करते हुए मिक्स करके यह ऑडियो बनाया गया और जैन समाज के बारे में जो बोला गया है वह मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं कई वर्षों से शरद जैन जी के साथ और भी भारतीय जनता पार्टी के जैन समाज के लोगों से श्रीनगर में जैन समाज के अध्यक्षों के साथ जुड़ा रहा और कभी भी मेरे द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं किया गया। श्रीनिवास संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, क्या है पूरा मामला और क्या आरोप लग रहे हैं? ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके कारण पूरे शहर में ही जैन समाज में आक्रोश है। आपको बता दूं कि ये जो तथाकथित जो वीडियो है, ऑडियो है, इस ऑडियो में भाजपा के जो नेता हैं शैलेंद्र सिंह और जागृत साहब, उनके बीच आपस में चर्चा हो रहा है, जिसको लेके जो मंडल का जो नाम को लेके चर्चा थी, जो कि जैन समाज के गुरुदेव के नाम पे रखा गया था। इस बात को लेके चर्चा हुई और उसमें उन्होंने इस बात जो रखा, उन्होंने कहा कि जैन समाज की तुलना जो है मुस्लिम समुदाय से किया। यहाँ तक कि कलगी जो युग आने वाला है उसमें भी बोला कि रावण का भी इसमें संज्ञा दी गई है। पूरे मामले को लेके जैन समाज में काफी आक्रोश था और देर रात उन्होंने कोतवाली थाने में घेराव किया। घेराव 2-3 घंटे घेराव चलती रही, जिसके बाद FIR की मांग की और साथ ही गिरफ्तारी की मांग। जब वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के आए और उन्होंने इसमें समझाइश दी और जब FIR हुआ उसके बाद ही प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन इसके बाद जैसे ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो शैलेंद्र हैं भाजपा नेता, उनके द्वारा एक वीडियो भी जारी कर दी जाती है, उसमें सफाई की जाती कि फेक बनाया गया है
और उन्होंने भी एक विजयनगर थाने में शिकायत की है। हालांकि बहरहाल जो पुलिस है दोनों मामलों की जांच कर रही है, जांच के बाद ही आगे इसमें कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन फिर भी जैन समाज में अभी भी आक्रोशित है। कहीं न कहीं अभी जैन समाज का कहना है कि यदि गिरफ्तारी नहीं होती थी, धरना प्रदर्शन और अन्य आंदोलन अभी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रीनिवास। बैतूल में